जय श्री राम। आज हमारे रामचरितमानस की कथा का 7वां दिन है, जिसमें हम अपनी कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अब तक हम लोगों ने साधु संत की महिमा का बखान किया है, उनके बारे में जाना है, उनके शरण में जाने से क्या लाभ होता है उसके बारे में पढ़ा है। और आज की जो हमारी कथा शुरू होने वाली है वो भी एक दोहा से शुरू होगी, जिसमें भी हम साधु संत के महिमा का गुणगान करेंगे। संत सरल चित जग हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत सरल चित्त जग हित, गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहा में भी जो है संतों के चित्त का वर्णन कर रहे हैं कि संत का जो हृदय होता है वो जो है सरल होता है, वो हमेशा जो है जगत के हित के बारे में ही सोचते हैं और उनके हित ही चाहते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संतों के जो ऐसी स्वभाव है, उनका जो ये सरल चित्त है, मन है, जिसके बारे में जानने के बाद मैं उनका विनय करना चाह रहा हूँ और वे विनय कर रहे हैं ताकि बाल विनय सुनी करी कृपा, रामचरित रति देहु, ताकि मेरी ये छोटी सी विनती सुनकर संत मुझ पे अपनी ऐसी कृपा बनाए, मुझ पे अपनी आशीर्वाद बरसाए, ताकि मुझे राम के चरण की प्रीति मिल सके। आगे हैं, बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाएं, पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरहि हरस विषाद विसेरे। अभी तक तो हम लोगों ने संतों की महिमा का गुणगान किया, उनके बारे में सुना, और गोस्वामी तुलसीदास ने उनका वर्णन करते हुए संतों का जो वर्णन कर रहे थे, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पूरे उनके वर्णन को एकदम पूरे दिल से कर रहा हूँ, उसमें भी वे संकोच कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा जो है इस लाइन में आगे अब देखिए, वो दुष्ट व्यक्तियों का आगे जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो भी सच्चे भाव से। इससे पहले सच्चे भाव से उन्होंने साधु संत को प्रणाम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति को वो प्रणाम कर रहे हैं। वे कहते हैं, बहुरी बंद खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाएं। अब मैं सच्चे भावना से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, अपने एकदम सच्चे मन से, दिल से मैं दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं, जो बिना किसी कोई उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला शुभ कर रहा है तो उसका वो शुभ करके उसका लाभ देख के हमेशा जलते रहते हैं, अनुकूल एकदम सीधा। अगर कोई सामने वाला अच्छा काम कर रहा है तो ये सीधा उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे दुष्ट विचार वाले लोगों की अभी गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। आगे कहते हैं, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद विसेरे। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ होती है। अगर सामने वाले व्यक्ति के हित का हानि हो रहा है तो ये ऐसे इस प्रकार के दुष्ट व्यक्ति है। सोचिए उनके मन में कितना पाप है, जो सामने वाले व्यक्ति का अगर कोई चीज़ का हानि हो रहा है तो उसी में उनका जो है लाभ है, उसी से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे लोग का भी गोस्वामी तुलसीदास जी जो यहाँ पे उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। और ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ समझने वाला एक छोटा सा बात है, ध्यान देने लायक, कि हम लोगों ने अक्सर हमारे घर के आसपास में, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी देखा है, कुछ लोग ऐसे बहुत ही दुष्ट विचार के लोग होते हैं जो कि कभी भी किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, आगे बढ़ने वाले की हमेशा खिंचाई करते रहते हैं। अगर आप जानते हैं उसके बारे में तो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर उसकी तारीफ कर देते हैं, उसका इतना मान सम्मान बोल के हम लोग कर देते हैं, वो हम लोग के बारे में बुरा नहीं सोच पाता और वो ध्यान उसका भटक
भटक जाता है और हमारे जो अच्छे काम को वो रोकने के लिए आता है। कभी कभी वो हमारी बड़ाई, हमारे तारीफ से ही खुश होके वापस चला जाता है। वही काम यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। जो दुष्ट विचार के लोग हैं, जो असज्जन प्रकार के व्यक्ति हैं, जिनके पास किसी दूसरे के लिए प्रेम भाव है ही नहीं, किसी के लाभ से उन लोगों को दुख होती है, ऐसे लोगों का भी वो यहाँ पे वंदना कर रहे हैं ताकि वो खुश हो जाए और अपने काम से काम रखे और ये जो है अपने रामचरितमानस का रचना कर सके। उजरे हरस विषाद विसेरे, जो कि दूसरों के उजड़ने में हर्ष पाते हैं, दूसरों का वही जो मैंने आपको पहले भी बताया, दूसरों का लाभ देख के उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, इस टाइप के लोगों का वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। आगे है हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट्ट सहस बाहु से जे पर दोष लखही सह साखी पर हित घृत जिन के माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात ऐसे दुष्ट विचार प्रवृत्ति के लोग का ये वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान विष्णु और भगवान शंकर की मानो कहीं पे पूजा हो रहा है, कहीं पे कथा हो रहा है, तो उसको भंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसकी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं पर अकाज भट्ट सहस बाहु से जे पर दोष लखही सह साखी। और जो है दूसरों की बुराई करने में वो सहस्त्र बल से, एकदम बोला जाए तो दूसरों की बुराई करने में वो ताकतवर है। दूसरों की बुराई करने में जो होता है 10,000 आंखों से है जो वो दूसरों की बुराई को देखते हैं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ये। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे जीवन में जो चलता रहता है उसका ही वर्णन करके, उसी का उदाहरण देके हमें समझाना चाह रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कभी काल किसी घी में, किसी तेल में कोई मक्खी जो है वो गिर जाता है, गिरने के साथ मर जाता है उसमें, लेकिन वही कह रहे हैं कि घी मन हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, उस घी में गिर के मर जाते हैं। वो घी को बर्बाद तो कर ही देते हैं लेकिन खुद मर जाते हैं। ऐसे लोग की ये यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग जो है दूसरों की हानि पहुँचाने में, दूसरों को हानि पहुँचाने में खुद को कष्ट उठा देंगे, दूसरा का जो बना बनाया काम है उसको बिगाड़ने के लिए अपने आप को हानि पहुँचा लेंगे, लेकिन उसका काम बिगाड़ के ही छोड़ेंगे। ऐसे लोग होते हैं ये। तेज कृषाण रोष सही से सा अघ अवगुण धन धनी धनेसा उदय केत सम हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। ऐसे लोग हैं ये जिनका जो है तेज जो है दूसरों को जलाने वाला अग्नि के समान है, और जो क्रोध है वो यमराज के समान है, और इनका पाप और जो इनका अवगुण होता है उसका तो आप तुलना कर ही नहीं सकते हैं, इतना इनका पाप और अवगुण होता है। वो कहते हैं ना, कुबेर के धन के समान इनके मन में पाप और अवगुण भरा हुआ है, जो अगर बढ़ता रहा उदय के सम हित सब ही के, जिनकी बढ़ती मतलब अगर ये बढ़ता रहा तो सबों के हित का नाश करता ही रहेगा, आगे तक कभी रुक नहीं सकता अगर इनके इस पाप में अवगुण में बढ़ोतरी होती रही तो। इसलिए कह रहे हैं कुंभकर्ण सम सोवतनी के। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका सोच, जिनका मन जो इतने पाप और अवगुण से भरा पूरा है, उन लोगों का तो यही अच्छा है कि वो कुंभकर्ण के भांति हमेशा सोते रह जाए। हम लोग सब जानते हैं कि कुंभकर्ण जो है 6 महीना तक सोते रहता था। बस उसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी इस दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का तुलना कर रहे हैं कि अगर ये आदमी सोता रह जाए जिंदगी भर या फिर 6 महीना भी, तो लोगों का कल्याण होता ही रहेगा। तो आज की हम अपनी इस कथा को यहीं पे विराम देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और रामचरितमानस के कथा का आनंद लेने के लिए आप सब हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हमारी इस कथा को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम।